मेरा नाम राघवेंद्र सिंह राजू है। मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। आज मैं प्रयागराज से भदोही गोपीगंज होते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। माँ विंध्यवासिनी का ये ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ देश भर के करोड़ों माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद लोगों का जो बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है, राजनीति में कुर्सी पाने और अवसरवादिता की राजनीति हो रही है। इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ एक ही जाति संकीर्णताओं में वो अपर कास्ट को छोड़ते हुए वो सिर्फ जो है ओबीसी और अपना अपना फार्मूला बना करके केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। उस उद्देश्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो 1897 में ये संगठन बना और इसका उद्देश्य तब भी यही था कि सभी जातियों में सामंजस्य रखते हुए राज सत्ता में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों का आगमन होना चाहिए जिससे ये देश अपना जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है और हमारे जो मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप देख लीजिए, आज देश में आप कोई भी सर्वे करा लीजिएगा, 104 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो क्षत्रिय बाहुल हैं, जिन पर 50,000 से लेकर के और 6 लाख मत तक वोट क्षत्रियों का है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में 30 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर हमारा मत 1,47,000, 1,25,000 और इससे ऊपर हम 6 लाख तक विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में हमारा मतदान है। लेकिन 7 ऐसे भी लोकसभा क्षेत्र अलग हैं जो हमारे सुरक्षित कर दिए गए, जिनमें शाहजहाँपुर है और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं आसपास के जो मेरे इर्द गिर्द हैं। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षित कर दिया गया है। इटावा है और भी स्थान ऐसे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में जब आप सामंजस्य की बात कर रहे हैं, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार 1961 में गोवा में सबसे पहले लागू हुआ और आज देश देख रहा है कि अभी जो तमाम कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं और तमाम जो परिदृश्य बदल रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार को आप मांगिए। और हर समाज जो 1% है, 2% है, 3% है, अपने समाज के हर लड़ाई में मैं आगे रहा। मैं कैथल गया, हमारे महापुरुषों के नाम पर आपने देखा कि भाई अनंगपाल तोमर हैं, अब उन्हें आप जाट बना दोगे। हमारे पृथ्वीराज चौहान, उनको क्षत्रिय वंश में हुआ, सम्राट चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान, उन्हें आप जो है गुजर बता दोगे। तो ये जाति संकीर्णताओं में इतिहास लौटा नामक बनारस से प्रकाशित होती है पत्रिका, उसमें स्पष्ट दिया गया है। मैं नहीं कह रहा, सबको वो किताब पढ़ना चाहिए कि 6,857 जातियों और उपजातियों में उपभ्रंश है। इतने वर्ण व्यवस्था और वर्ग में समाज को बांटने का काम हुआ और हर काल के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। मैं देश में पूरे देश में घूमा, एक बार नहीं 95 में प्रताप ज्योति यात्रा, 2010 में चेतना रथ यात्रा, 2011 में फिर जनजागृति विकास रथ यात्रा और 6 से 58 जनपदों में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1,30,00,000 परिवारों के साथ उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से जुड़ा हुआ आम व्यक्ति तक पहुंचने वाला एकमात्र विश्वव्यापी तीसरी दुनिया का सबसे बड़ा राजपूताना संगठन है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 2014 में लोकसभा प्रतापगढ़ से सांसद रहे और लोकसभा में जाने के बाद उन्होंने लोकसभा में भी 2019 में उनको इंडिया टुडे अवार्ड मिला और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान और देश में 5वां स्थान सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। लोग पूछते हैं कि उनका टिकट क्यों काटा गया। क्या किसी वर्ग और समाज की बात, जिस कौम में आप पैदा हुए हैं, जिस कौम में प्रभु श्री राम पैदा हुए हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते गर्व से कि हम क्षत्रिय हैं? उन्होंने चाहे जो मुद्दा हो, स्वाति सिंह का मामला हो, दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उनके उत्पीड़न का मामला हो, भाई अनंगपाल तोमर का मामला हो, आप देखें पूरा जो मराठा आंदोलन हो महाराष्ट्र का, सभी जगह। और अभी 24 सितंबर को 2023 में इसी में हमने 2.5 लाख लोगों की रैली औरंगाबाद में की है, जिसमें हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र भी थे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं
कि जाति संकीर्णताओं में उलझाकर क्षत्रिय समाज को केवल उनकी जो क्षत्रिय बहुल सीटें हैं उनको उससे दूर न किया जाए और अच्छे लड़ने वाले लोगों को कुर्सी पाने की जो अवसरवादिता की राजनीति है, इसमें अपर कास्ट का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो अपर कास्ट कोई भी हो सकती है। ठीक है, हमारा किसी वर्ग से ना किसी जाति से ईर्ष्या ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। इस उद्देश्य को लेकर के आज मैं मिर्ज़ापुर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो। और जो हमारा, मैं नहीं कह रहा तमाम हम आंकड़े आपको दे देंगे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप सर्वे करा लीजिएगा, जातियों के ऊपर उसको हटा दीजिएगा। 18% क्षत्रियों का समाज है, इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ा समूह, और उसको जो है लगातार अपमानित किया जाए। कोई एक नेताजी हैं आप ही के क्षेत्र से आसपास जुड़े हुए, वो रामायण गीता में, वो ठीक है भाई, इतने दिन बाद आप नई पार्टी बना लिए, इंतजार कर रहे हैं बीजेपी ले ले। और बीजेपी में भी क्या है, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, 600 ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से आए, और 400 ऐसे लोग हैं जो कहीं सांसद थे, विधायक थे, वो बीजेपी में आए। तो जब वो सब बीजेपी में आए, हम लोग तो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे प्रभु श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई हो, चाहे वो मान लो काशी की विश्वनाथ की लड़ाई हो, और चाहे वो अभी मथुरा का हो, कौशल किशोर महाराज जी अभी परसों का लगा था केस हाईकोर्ट में, रीना सिंह जी केस लड़ रही थी, तो वो केस में भी हमारे कथावाचक कौशल किशोर जी क्षत्रिय हैं, हमसे भी उन्होंने कहा है कि पक्षकार बनिए। 10 मार्च को हम इसी उद्देश्य को लेकर के ब्रजभूमि में क्षत्रिय संघनाथ और सारे जाति संकीर्णताओं को जोड़ करके कि हमें क्षत्रिय समाज देश में परिवर्तन लाएंगे, हम सब मिलकर आज। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की 30 लोकसभा क्षेत्रों में आप दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। 10 मार्च को हम भी निर्णय लेंगे और जो क्षत्रियों को सम्मान देगा, हम उनके हित और अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे समाज के साथ में, अपर कास्ट के समाज में किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक दल भेदभाव ना करे। ठीक।